हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, यानी कि क्लास 12th फिजिक्स, यानी कि चैप्टर 1 जो कि हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है आवेशन की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसमें हम देखेंगे आवेशन की विधियां। पिछली वीडियो मैंने आपको जो है आवेश को बताया था और आप वैद्युत आवेश के प्रकार को और जो है वैद्युत आवेश के गुण को, तो उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। ये हमारी दूसरी क्लास है, आवेशन की विधियां। इस क्लास में हम बताएंगे आप सभी को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवेशन की विधियां। तो देखिए, आपको जो है आवेशन की विधियां कैसे आपको समझना है, किस तरह लिखना है, आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवेशन की 3 विधियां हैं। क्या जो आवेशन की विधियां हैं वो 3 विधि होती हैं। जैसे घर्षण द्वारा आवेशन की विधि है, और चालन विधि द्वारा आवेशन की विधि, और आपका जो है तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। तो ये 3 विधि हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं घर्षण, जो कि है फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन, जो कि आवेशन की विधि है। तो पहला जो है हमारा आवेशन की विधि है घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा क्या होगा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं जो होती हैं आवेशित हो जाती हैं। क्या होती हैं? आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। जैसे देखिए, जब किन्हीं कोई दो वस्तु है, जब उसको आपस में हम रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये दोनों ओर वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आवेशन की विधि का जो है घर्षण द्वारा आवेशन विधि कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि देख लीजिए नीचे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धनावेशित हो जाते हैं, वह धनावेशित हो जाती हैं। ठीक है, समझिएगा। कोई वस्तु है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कोई वस्तु है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वह धनावेशित हो जाएंगी। और देखिए, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकला, और जिस वस्तु पर, यानी कि ये वस्तु हो गई मान लीजिए, और इस वस्तु से क्या है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और जो आपका है, ये दूसरी वस्तु पर जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका निकलेगा ये धनावेशित हो जाएगा, ये वाला धनावेशित हो जाएगा। और ये जिस पर जा रहा है, यानी मान लीजिए ये दूसरी वस्तु पर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। और जिस पर से ये निकल रहा है वह आपका धनावेशित, यानी कि प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिस पर जा रहा है वो आपका ऋणावेशित, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आपका है घर्षण द्वारा जो कि आवेशन का करना, यानी कि घर्षण द्वारा जो है आवेशन विधि है। इसको पहला नंबर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर हमारा जो टॉपिक है वो है चालन। चालन। तो चालन विधि द्वारा जो है जो आवेशन की विधि है उसे देख लेते हैं। तो चालन यानी कंडक्शन। तो देखिए, जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित वस्तु के कुछ आवेश जो है अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। आवेश की इस विधि को क्या कहते हैं? चालन विधि कहा जाता है। चालन विधि कहा जाता है। आवेशन की यह जो है विधि है, इसे हम चालन विधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, जब एक आवेशित वस्तु, कोई आवेशित वस्तु है और कोई अनावेशित, यानी कि बिना आवेशित वाला वस्तु है, जब उस पर उन दोनों को स्पर्श कराते हैं तो वो आवेशित जो आपका वस्तु होता है, कुछ आवेश जो है अनावेशित, यानी जो आवेशित नहीं हो रहे हैं, उनके उस वस्तुओं पर स्थानांतरित करने चले जाते हैं, यानी कि आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर चले जाते हैं। इस आवेश को हम क्या कहते हैं? इस विधि को क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। आवेशन की यह चालन विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था दूसरा नंबर टॉपिक, जो कि आवेशन विधि है। चलिए तीसरा जो आपका चालन विधि है, जो आपका तीसरा नंबर जो आपका आवेशन विधि है वो है हमारा प्रेरण, इंडक्शन। इंडक्शन। तो इंडक्शन में आपका जो आपका प्रेरण है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब एक आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु रखी जाती है, तब आवेशों के पुनरावर्तित के द्वारा निकट की सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं।
आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए, जब एक आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु रखी जाती है तब आवेशों के पुनरावर्तित के द्वारा निकट की सतह पर विपरीत प्रकार के आवेश क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। इस आवेशन विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। तो ये आपका 3 जो कि आवेशन विधियाँ थीं जो कि मैंने आप सभी को बताया, जो कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा जो कि राजपूत स्टडी जीरो, इसी चैनल के नेम से है। जाइए वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको जो है चैनल का नाम मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगली वीडियो हम देखेंगे कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम। तो आज का हमारा टॉपिक था आवेशन विधि यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, इन नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद चलिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कूलाम के नियम। तो कूलाम के नियम क्या है, परावैतन, आवश्यक व्युत्पन्न, उन सबको उसमें देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में।